रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के बोराबास ग्राम पंचायत में सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर आयोजित हो रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराबास में आयोजित शिविर में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं और मंत्री मदन दिलावर मौके पर ही तुरंत उनका समाधान कर रहे हैं। बोराबास गांव निवासी मेना ने शिविर में आकर मंत्री को बताया कि मेरी दादी की पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन चालू करवाइए। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को बुलाकर इसके पेंशन के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। पेंशन नहीं मिलने की अन्य शिकायतों पर अधिकारी ने बताया कि गांव में बहुत सारे लोगों ने सत्यापन नहीं कराया, इस वजह से पेंशन बंद हो गई है। मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करें और पेंशन पुनः चालू करवाने के निर्देश दिए। शिविर में 35 लोग ऐसे भी मिले जिनके वोटर लिस्ट में आज तक नाम ही नहीं थे। ये सभी भील समाज के लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी वोट ही नहीं डाला। मंत्री ने बीएलओ को बुलाकर जानकारी ली तो बताया कि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और न ही कोई शिक्षित है, इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। इस पर मंत्री दिलावर ने एसडीएम गजेंद्र सिंह को इनके मतदान पहचान पत्र बनाने के लिए कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। शिविर में मंत्री मदन दिलावर के समक्ष एक स्थानीय निवासी ने उपस्थित होकर शिकायत दी कि सुभान नाम का एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। आधार कार्ड बनाने के लिए इनके द्वारा ग्रामीणों से 1000 रुपये भी लिए जा रहे हैं। इस गिरोह में लगभग 10 लोग हैं। इसके पास आधार कार्ड बनाने की मशीन है और ये लोग गांव-गांव घूमकर लोगों को 1000 रुपये लेकर फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। शिकायतकर्ता ने मंत्री को इस गिरोह द्वारा दी गई रसीद भी दिखाई। मदन दिलावर ने शिविर में उपस्थित लाडपुरा एसडीएम गजेंद्र सिंह को मौके पर पूरे मामले की जांच कर गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति के गांव बोराबास, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है, आज यहाँ सरकार आपके द्वार कैंप लगा था, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान का प्रयास रहता है। यहाँ के लोगों को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि स्वच्छता के प्रति जबरदस्त जागरूकता है और इन गांव में किसी डिस्पोजल आइटम का उपयोग ना हो, पॉलीथीन का उपयोग ना हो, और इसीलिए कुछ दानदाताओं ने पहल की है और ये कहा है कि हम गांव में बर्तन बैंक बनाएंगे, बर्तन भंडार बनाएंगे, ताकि किसी भी परिवार में यदि मांगलिक कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होता है या अन्य पर्पज से लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भोजन करने की जरूरत पड़ती है, तो हम डिस्पोजल का उपयोग किसी कीमत पर नहीं करेंगे, इसलिए बर्तन भंडार बनाएंगे। उस बर्तन भंडार की व्यवस्था के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें प्रमुख हैं अर्जुन लाल जी गुजर, जो बोराबास के सरपंच भी हैं। उन्होंने 500 बर्तन के सेट, यानी एक सेट में होगा एक थाली, 3 कटोरी, एक चम्मच और एक गिलास, ये देने की घोषणा की है। इसी प्रकार से कोटा पीएचईडी के एसी, जो भी स्वच्छता के प्रेमी हैं, और उन्होंने भी, मिगलानी जी उनका नाम, भारत भूषण जी मिगलानी, उन्हें 100 सेट देने की घोषणा की है। और डोलिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्रीमान नंदलाल जी मेघवाल ने भी 500 सेट देने की घोषणा की है। आशीष जी जौहरी, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक्शन हैं, उन्हें 100 सेट देने की घोषणा की है। एक समाज सेवी हैं इंद्रजीत सिंह जी राणा, शॉर्ट में वो अपने आप को IS राणा कहते हैं, उन्हें 100 सेट देने की घोषणा की है। लाडपुरा तहसील के, लाडपुरा उपखंड के एसडीएम, उन्हें 500 सेट देने की घोषणा की है। शंभू दयाल जी गुजर, उन्हें 100 सेट देने की घोषणा की है। कन्हैयालाल जी गुजर ने 25 सेट देने की घोषणा की है। सोमपाल जी गुजर ने 50 सेट देने की घोषणा की है। रामपाल जी गुजर ने 100 सेट देने की घोषणा की है। डॉक्टर बद्रीलाल जी गुजर हैं, जो समाज सेवी भी हैं, राजनेता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, उन्होंने 500 सेट देने की घोषणा की है। और रुपेश सिंह जी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं,
उन्हें 50 सेट देने की घोषणा की है। इस प्रकार से 3,500 बर्तन के सेट देने की घोषणा की है, ताकि जिस जिस गांव में ये सेट जाएंगे उस गांव में अब आपको डिस्पोजल आइटम का उपयोग करते हुए नहीं मिलेंगे। यदि किसी ने किया तो गांव वाले एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी उन पर दंड करेगी, और जो दंड का पैसा आएगा उससे फिर बर्तन सेट खरीदे जाएंगे। ऐसा गांव वालों ने तय किया है। इसलिए मैं बोराबास के लोगों को और जिन्होंने इसमें सहयोग किया उन सबको बधाई देता हूँ।